बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट फिक्स कर दिया है। वो इस बार टारगेट की चर्चा भी कर रहे हैं और इसे मुमकिन बनाने की कोशिश में भी लगे हैं। इस टारगेट को पूरा करने में बीजेपी राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 की विदाई जैसे हथियार इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन यह टारगेट पूरा कैसे होगा? पिछली बार बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की थी और इस बार 67 सीटों की बढ़ोतरी करने का टारगेट सेट किया गया। वहीं एनडीए को 353 सीटें मिली थी। पीएम कह रहे हैं अब की बार 400। हम आपको दिखा रहे हैं कि कुल 15 सीटों पर बीजेपी 50,000 से कम सीटों से हारी, जिसमें से 2 सीटें ऐसी थी जहां 5,000 से कम वोट से हार हुई। 4 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी की हार का अंतर 5 से 10,000 वोट का था। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि एनडीए को सीट बढ़ाने का मौका कहां पर है। दक्षिण के 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की 101 सीटों पर बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें हासिल हुई थी। साथ ही बीजेपी को यूपी, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में अपनी सीटों को बढ़ाने का मौका है। एनडीए सरकार 400 पार। हरियाणा के रेवाड़ी में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि एनडीए ने अपने लिए 400 पार का टारगेट फिक्स कर लिया है। 353 से 400 तक पहुंचना है, जो मुश्किल है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं। 2019 में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 210 सीटों में से एनडीए को 198 सीटों पर जीत मिली थी। इन राज्यों में एनडीए का औसत स्ट्राइक रेट 94% था। इस बार इन सीटों पर जीत के लिए इतना ही स्ट्राइक रेट बरकरार रखना होगा। 2019 में 16 राज्य ऐसे थे जहां एनडीए ने कुल 285 सीटों में से 114 पर जीत पाई थी। यहां पार्टी का स्ट्राइक रेट 40% था। इन राज्यों में 50 सीटें बढ़ाने के लिए एनडीए को स्ट्राइक रेट 57% पर पहुंचाना होगा। 400 का टारगेट कैसे पूरा होगा? बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी की अगुवाई में राम मंदिर का निर्माण हुआ और जम्मू कश्मीर से धारा 370 की विदाई भी हो गई। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है। कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। लोगों ने एक और संकल्प लिया है। जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। जल्द चुनावों का ऐलान भी हो सकता है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी टारगेट पूरा करने के लिए एक्शन मोड में है। जनता को मोदी की गारंटी दे रहे हैं। रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करने और हरियाणा को कई दूसरे तोहफे देने के बाद पीएम मोदी ने फिर से गारंटी पर चर्चा की। साथ ही कांग्रेस पर दनादन वार कर। देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। हरियाणा में पीएम मोदी ने किसानों को लेकर भी कांग्रेस पर वार किया। देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। हरियाणा से पहले पीएम मोदी ने राजस्थान को भी ढेरों सौगातें दी। कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। उधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि देश में अन्याय चरम पर है, बीजेपी नफरत फैला रही है। देश में
कोने कोने में नफरत फैलाते रहते हैं। मणिपुर को जला दिया, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। विपक्ष कुछ भी आरोप लगा, लेकिन मोदी को भरोसा है कि जनता उन्हें तीसरी बार भी आशीर्वाद देगी। अपने तीसरे टर्म में अब मुझे आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। आज तक ब्यूरो।